श्री राज का बन कर देखेंगे घन, हम का बन कर देखेंगे श्री सूर्य राज का बन कर देखेंगे, वन श्याम का बन कर देखेंगे। श्री राज का बन कर देख, निज धाम का बन कर देखेंगे, हम धाम का बन कर देखेंगे। निज धाम कहेंगे श्री राज का, देखेंगे श्री राज का, कहेंगे श्री राज का, कहेंगे श्री राज का बन कर दे। बोलो श्री प्राणनाथ। धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, पवित्र आत्माओं, महान आत्माओं, महात्माओं, सत्संग आने से मनुष्य का रंग बदल जाता है। एक पहले पुराना भजन गाते थे, गुरुजी अमृत घूट पिला दो, मैं मूल भवन को भूल गई हूं, उसकी याद दिला दो। और फिर क्या कहा, गुरुजी कीट से भी बना दो। भृंगी कीड़ा होता है एक, वो भृंगी कीड़ा, भृंगी तो भृंगी होता है, अरे कीड़े को पकड़ के लाता है वो, और अपना घर बनाता है। उस घर के अंदर में माटी का घर बनाता है, उस घर के अंदर में उसको रोक देता है और उसको थोड़ा थोड़ा डक भी लगा देता है, और उसके बाहर कर भी कर किने ऐसा करता है तो वो कीड़े के भी पंख आ जाते हैं और वो भी विरंगी बन जाता है। तो जब हम सत्संग करें, सत्संग का हमारा क्यों नहीं असर पड़ेगा, क्यों नहीं शुद्ध भाव बनेंगे। एक संत बता रहे थे, एक बहुत अच्छा कवि था और वो इतना अच्छा
कविताई गाई उसने, सब दुनिया रीझ की, जुड़ने लगी। वो जहां भी जाता था ऐसा ही होता था, लेकिन राजा के दरबार में उसको बुला लिया। बड़ी अच्छी कविताई गाई उसने, सब कहने लगे धन्य है, जय हो जय हो। और सब, क्यों राग में बल भी होता है, राग के पीछे आदमी का दिल खिंच जाता है। संसार में 4 जादू कहे हैं, राग, रूप, ऐश्वर्य और विद्या। उन 4 के पीछे सारी दुनिया झूम रही है, मन के 4 के पीछे लग रही है। तो ऐसा उसका राग, बड़ी सुंदर कविताई। मेरा दरबार में उसको बड़ा सम्मान के साथ में बुलाया गया था। आखिरी के अंदर में जब उसका पूरा हो गया, कहने लगे भाई इसको क्या देना चाहिए। तो पहले राजगुरु होते थे, राज दरबार में बैठते थे, राजा उनके आज्ञा बगैर कुछ नहीं कर सकता। राजगुरु से पूछा गया जिसको क्या देना चाहिए। राजगुरु बोले इसको 5 जूते मारो। सब लोगों में सन्नाटा छा गया, ये क्या किया, जूते तो मारने ही पड़ेंगे कह दिया। तो उसके 5 जूते मारे और राजगुरु की उस दरबार में, सारे शहर में बड़ी भारी निंदा चली। निंदा होने से, और अब वैसे कवि को इतना सम्मान करने वाले को सभा में 5 जूते मार दे तो उसका तो मरना ही हो गया। वो कहने लगे मैं तो मेरा मरना ही अच्छा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों करया। वो छिप करके उसका मकान में छिप करके बैठ गया, आज मैं इस राजगुरु की हत्या करूंगा। अब राजगुरु शाम के टाइम में अपने घर में गया, उसकी धर्मपत्नी ने भी वो सब निंदा सुनी। वह बैठ करके कहने लगे पति देव आपने ये क्या करया। अरे भाई के हिसाब जोड़ो, सो पक्ष जोड़ लियो थोड़ी सी बार में। पत्नी कहने लगी यो आपने क्या करया, आपकी इतनी महिमा थी पहली यार, सब आज सारा शहर निंदा करे से। राजगुरु कहने लगा भले ही निंदा करो, मैंने ठीक फैसला कराया है। कैसे, उसका बहुत अच्छी कविताई गला उसको परमात्मा ने दिया, बुद्धि परमात्मा ने दी, सब कुछ उसको दिया, और इसने एक शब्द भी परमात्मा के संबंध में गुणवान में नहीं गाया, जिसमें सुनने वालों की कुछ परमात्मा पर आस्तिक भावना हो, ऐसे नहीं गाया। तो अब उसको क्या इनाम दी जाए, जब सब कुछ परमात्मा की कृपा से ऐसा होया और उसने ऐसा कराया। तो मैंने उसका ये फैसला कराया। जब वो छिपा हुआ सुन रहा था, उसने सोचा वास्तव में बात तो ठीक ही है, जब मेरे को इतनी बुद्धि, इतना सुरसती मेरे गले में बैठी और सब कुछ मैं उसकी कृपा से कराया, और मैंने उसका गुणवान भाई किसी की परमात्मा के प्रति महिमा बढ़ सके ऐसा मैंने नहीं करे। परमात्मा की तरफ किसी की भावना बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा मैंने नहीं करे। ठीक है करे, मैं तो इससे ज्यादा सजा का हकदार था, मेरी जेब काटने का भी ये दे देता तो बहुत अच्छा होता। मैंने बहुत ठीक नहीं किया, मेरी बुद्धि कहाँ लग गई,
और वो पश्चाताप कर करके ने राजगुरु के चरणों में आ पड़ा। कहने लगे क्या बात रे, तुम यहाँ क्या बोलोगे? मैं तो भगवान आपकी हत्या करने के लिए आया था, लेकिन मेरी मिची हुई आंख आपने खोल दिया। कहने लगे ठीक है। तो मनुष्य की बुद्धि वही है, सुन करके ने ज्ञान को और सुलटा ले। उल्टा नहीं लेना चाहिए। जो उल्टा तो लेता तो उल्टे मार्ग में तो था ही, उसका ये आगे परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। तो सत्संग में ऐसा करना चाहिए, मनुष्य सतता पर चले। अच्छे अच्छे हिताश हैं इस संसार के अंदर में, सतवादी हुए हैं, हरिचंद्र जैसे सतवादी हुए हैं। उनने अपना सर्वस्व कैसे कैसे उन्होंने त्याग किया। वे भी शरीरधारी तो थे। जब विश्वामित्र ने उसकी परीक्षा करनी चाहिए और इतना कड़ा परीक्षा पर हो गया, उसका राज भी ले लिया और कहने लगे अब दक्षिणा और दे। तो अब कितनी दक्षिणा उसकी बाकी थी, वो कहने लगा नहीं है तो तेरा ये निष्फल होया, तेने क्यों करया दान? कहने लगा बल कब देगा? कहने लगा 1 महीने में दूंगा। 1 महीने में देगा, ये राज तने दान कर दिया, इसमें तू नहीं रह सकता, इससे बाहर चला जा कहीं। जब वे कहाँ जाऊं? काशी जी है, ये शंकर भगवान की है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, मैं काशी जी जाऊंगा। तो काशी जी पहुंचने में उसको 29, 28, 29 दिन लग गए। इतना व्याकुल, जब पैरों से कदे चलने का काम नहीं पड़ा था, रानी पैरों से चली, रोहतास लड़का पैरों से चला, वो चला। बड़ी भारी भूख लगी हुई, लड़का क्या क्या मांगता है, पहले खाई हुई चीज, छोटा लड़का था, लड्डू खाऊंगा, फलानी चीज खाऊंगा। अरे खागा कहाँ, रोटी नहीं मिलती है खाने के लिए, कुछ नहीं। बड़े भारी दुखी होकर के दरख्त के नीचे बैठ गई। और उस टाइम विश्वामित्र फिर पहुंच गया। ने बोलो 1 दिन बाकी रह रहा है, वो मेरा कर्जा दिए बिगर अगर तू मर भी गया तो मैं तेरा नरक में तेरी वह दशा होगी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बड़ा भय दिखाया। हरिचंद्र रोने लगा। रोने लगा तो उसकी पत्नी थी, जिसका पति रोता हो उसका दिल, तो उसने कहा पतिदेव रो मत, आप अपने पास सब कुछ है, आप कर्जा उतार दीजिए। मेरे से आपने बच्चा पैदा कर लिया, सब कुछ हो गया, अब आप मेरे को बिक्री कर दीजिए, अपना कर्जा उतार लो। हरिचंद कुछ बोल नहीं सका और फिर घबराया, फिर कहने लगे हाँ रानी, तेरे को बिक्री कर दूंगा, मैं भी बिक्री हो जाऊंगा। जहां पहले ऐसा युग था, मनुष्य बिक्री होते थे, जैसे पशु बिक्री होते हैं ना आजकल, गाय भैंस बिक्री होती हैं, घोड़ा हाथी बिक्री होते हैं, ऊंट बिक्री होते हैं, बैल बिक्री होते हैं, और भी बहुत चीजें बिक्री होते हैं। ऐसे है मनुष्य बिक्री होते थे उस समय में। काशी जी में एक जगह ऐसी थी जहां मनुष्य बिक्री थे, वे जाकर के खड़े हो गए। उनको लेने वाला रानी को तो एक ब्राह्मण ने खरीद लिया, वहां भी झमेला पड़ गया।
वो चलने लगा, जो लड़का था वो साथ में रोहतास कहने लगा, रानी वो ने बोला मैं तो तेरे को खरीदा इस लड़के को तो मैं जाने नहीं दूंगा। उन्होंने बहुत विनती करी, ये लड़का भी आपकी सेवा करेगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। करने से वो मान गया। हरिश्चंद्र बाकी रह गया, कुछ वह कमी रहेगी, करने लगा लिया भाई वह हरिश्चंद्र को खरीदने वाला कोई मिलता ही नहीं, मिलता है तो एक भंगी खरीदने वाला मिलता है, और भंगी के तो ऐसे काम होते हैं। हरिश्चंद्र बिक्री होना नहीं चाहता, वो कहता है तेरा खरीदने वाला खड़ा है तो बिक्री क्यों नहीं होता है, या बिक्री हो या मैं श्राप देता हूं अब तेरे को, आज बिक्री हो जाऊंगा। भंगी ने खरीद लिया। अब भंगी को कहता है वो उसने काम दे दिया, ये पशुओं को जल पिला। अब वहां जल भर करके लाता है और पशुओं को पिलाता है, और उसको सूखा सीधा मिलता है, उसको रोटी बनाने के लिए तैयार होता है। विश्वामित्र भिखारी बन करके ने ऐसा बनता है, मर रहा हूं भूख का मारा, दान दे दिया। 22 रोज तक कुछ नहीं हुआ, घड़ा उठन से रह गया। उसकी पत्नी भी वहां जल भरने के लिए जाती है। धर्म की परीक्षा, सच्चे आदमियों की परीक्षा तो होती है। लोग कहने लगे रानी मेरे को घड़ा उठा दीजिए, मेरे तो उठता नहीं, मैं कमजोर हो गया हूं। कहने लगे तेरे को घड़ा कैसे उठाऊं, मैं तो ब्राह्मण के घर में पानी लेकर के न पूजा के लिए जल लेकर के जाती हूं, और तेरा भंगी के घर में अब ऐसे है, अब मैं नहा सकती नहीं, यहाँ तेरे को घड़ा उठा करके मैं नहा करके जल ले जाऊं, घड़ा नहीं उठा सकती। हरिश्चंद्र को दुख महसूस हुआ, कहने लगा क्या रानी तू भी बदल गई क्या, आज ऐसे वक्त में क्या तू घड़ा नहीं उठाएगी। कहने लगेगा आप ही धर्म के लिए बर्बाद हुए हैं, और धर्म को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। आपको जुगती बता देती हूँ, घड़ा उठ लिया, आप जल में घुस जाइए, घड़ा ऊपर आ जाएगा, आप अपने कंधे पर उठा करके बाहर निकलाइए। ऐसा हरिश्चंद्र ने कराया। हरिश्चंद्र रास्ते में चक्रान करके गिर गया, घड़े का वजन से घड़ा फूट गया। कालू भंगी कहने लगा भैया अब तू पानी नहीं ढो सकता, कमजोर हो गया है, तेरे को दूसरी सेवा दे देता हूं। शमशान भूमि की सेवा दई, मरघट की, जहां मरे हुए मुर्दों को लाया जाता था, उस टाइम में भी 100 रुपया वहां कर का लिया जाता था। और वहां राजा भी वहां आते हैं मर करके ने, सेठ भी वहां आते हैं, गरीब भी वहां आते हैं, अमीर भी, अर्थी के अर्थी आती हैं, जलाते हैं शमशान भूमि में। हरिश्चंद्र विचार करता है एक दिन यहां सब न आना है, मैं भी एक दिन यहां आऊंगा। परमात्मा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, जो मेरे को यहाँ ला इस जगह पहुंचा दिया है ज्ञान के लिए। राज क्या मेरे साथ में चलता था, पहले तो वो दुखी था और पीछे उसको इस बात का ज्ञान हुआ, अगर राज क्या मेरे साथ में चलता था, वो एक मुट्ठी अन्न वहां खाना था, कैसी थी, आखिरी तो मेरे को यहाँ आना था। परमात्मा के भजन बिना कोई आदमी का कल्याण नहीं है। एक दिन चाहे राजा हो, चाहे सेठ हो, चाहे कैसा भी हो, सब कुछ छोड़ कर करके ने जाना पड़ता है। हरिश्चंद्र को बड़ा ज्ञान हुआ और अपने जीवन में मस्त हो गया। परीक्षा वाले की परीक्षा बाकी रहती है। जब विश्वामित्र ने रोहतास फूल तोड़ने के लिए गया था, सर्प बन करके उसको काट दिया।
और वो मर गया। माली ने बताया भाई किसका लड़का है, एक ऐसे यहाँ मरा पड़ा है, सर्प ने काट दिया। मदनावत रानी देखा, ओहो लड़का, वो रोने लगी, तड़फने लगी। वो माली भी भला या अच्छा था, माली ने ज्ञान दिया कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माँ है, क्यों रो रही है, इसको मट्टी को कहीं काम में लगा ले जा करके न, कौन उसके साथ में जाने वाला। उसने ये अपने बच्चे को कंधे पर उठा कर करके ने शमशान भूमि के अंदर में ले गई और शमशान भूमि में जा कर करके ने अब इधर उधर की लकड़ियां इधर उधर की चुक कर करके ने और वहां उसकी चिता बनाई, चिता बना करके ने और जलाने लगी, धुआं हुआ है। अरे हरिचंद्र ने देखा कौन है रे, विनय पूछे कर दइए नहीं, ऐसी कौन जलाता है। और वहां शमशानों में बड़ी बड़ी बांस की खैर पड़ी हुई होती है, वहां लेकर के आओ कौन है। वाह यार वाह, हरिचंद्र ने देख करके उसका दिल उजल गया। कहने लगी पतिदेव रोहतास को सर्प ने काट लिया, मर गया है। हरिचंद्र ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो कहने लगे मैं नहीं जानता कौन है, अगर तू इसको शमशान में जलाना चाहती है तो 100 रुपया दे दे मेरे। और वह चिता इधर उधर बखेर दी जा करके। हरिचंद्र जानता था मेरा लड़का है और इसकी ये माँ है, ये मेरी पत्नी है, और हम लोगों की क्या हालत हो गई है। लेकिन वो अपनी सच्चाई के ऊपर में सच्चाई नहीं छोड़नी। सत मत छोड़े बावरा, सत छोड़ी पत जा, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिले गया। ये उसने दिल में ठांडा की थी, अगर रानी को तुम अपना दर्द दिखाएगा तो फिर तेरा दिल डिग न जाए कभी। उसने आंखें ही नहीं जोड़ी और बड़ा कठोर हृदय कर करके ने ऐसी बोला। वह कहने लगी मेरे पास 100 रुपया तो नहीं है, मैं मेरी साड़ी आधी पाड़ करके देती हूं, ये ले। आधी साड़ी पाड़ करके दे दी। कहने लगे मालिक सही कार कर लेगा तो मैं मान जाऊंगा। जाकर करके ने कालू के पास में गया। एक ऐसी है अबला है, उसका लड़का मर गया है, उसके पास पैसा है नहीं, और वह उसको अब अपनी आधी साड़ी पाड़ करके दी है। आपकी क्या करना, जला देने या नहीं इसकी वापस लौटानी। कालू बोला ऐसी कोई गरीब हो जान दे दे, ये भी उसकी उल्टी दे दे, जला लेने दे। हरिचंद्र ले करके अपनी रानी से कहने लगा ले ले, ये तो माफ कर दिया तुम्हारा। बोले मैं ऐसी जलाऊंगी नहीं, मैं ये तुम राख और मैं ऐसी नहीं जलाऊंगी। मैं रानी रोती थी, कदे तो ये राजकुमार था, कितनी दास दासियां आगे खड़े रहते थे। हम राजमहलों में रहने वालों की परमात्मा की लीला है, ये क्या हुआ। वह जड़ावलू करके जाबेगी देवी के महल में जा कर करके ने और वहां पड़ गई, नींद आ गई उसको। विश्वामित्र ने जा कर करके ने एक सेठ का लड़का मार करके उसके मुंह का खून लगा दिया और कह दिया डाकन रही डाकन। इसके अंदर में देवी भवन के अंदर में एक लड़के ने खाने लग रही है और सब लोग लाठी ले ले करके आए और उसको किसी ने थोड़ा बहुत मारा। अभी आंख मीच करके पड़ी है, पहले लड़के को खागी, लाल को खागी, तने शर्म नहीं आती है, ये नहीं आती है। कभी गाता है, रानी रो करके गाती थी, मैं किसके लाल ने खाती, मैं अपने से छिकी पड़ी हूं।
मैं तो अपना ही लाल खाई पड़ी हुई हूं, लेकिन फिर भी पकड़ कर करके उसको राज दरबार में ले गए। इसको क्या सजा दी जाए? बोले इसकी गर्दन उड़ाई जाए। ये फैसला है। कालोभंगी बोला भाई यो काम मैं तो नहीं कर सकता। हरिया तय कर, हरिचंद्र को बोला। न्यू बोलो मैं अभी उठा दूंगा। जब हरिचंद्र को तलवार देकर करके ने, और जब वो गया, जब रानी कहने लगी आप मेरे केस एक खंभे का बांध दीजिए, पकड़ के केसों से खंभे का बांध करके ने और पीछे मेरी गर्दन काट दीजिए, नहीं तो आप गर्दन काटोगे और मैं बहुत डरती हुई ऐसी करूंगी, आपके दिल में कायरता आ जाएगी, आप नहीं काट सकोगे तो फिर सारी ये बात खत्म हो जाएगी। हरिचंद्र गर्ज के बोला मैं नहीं होगा, अब उठा देता हूं। जब वहां गए उड़ाने के लिए तैयार हो है, इतनी देर में उसका देवताओं ने हाथ पकड़ा करके, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सारे देवता इकट्ठे हो गए। तो ये सब उसको कहने लगे हरिचंद्र यहाँ का राज के तू सुरुग का राजा बनेगा, इंद्र बनेगा। लेकिन हरिचंद्र ने कहा मेरी तो ऐसी कसौटी ले ली है, और की मत लेना, धर्म का नाम नहीं रहेगा, इतनी करड़ी कसौटी ले होगे। सबने बड़ी क्षमा मांगी, विश्वामित्र भी झुक गया आने कर करके, हरिचंद्र तू वास्तव में ही सच्चा है। ये पहली संवाद सुरुग का चलोड़ा है। सुरुग में वासिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही थे। वासिष्ठ ने कहा आजकल सत्यवादी राजा हरिचंद्र है, तो विश्वामित्र ने सोचा है मेरे पर डाई करके अपने शिशु की प्रसन्नता करता है, मैं उसको देखता हूं कहां तक सत्यवादी है। जब ये ऐसा है, ये महात्मा गांधी की अमर कथा में लिखा हुआ था। उन्होंने कहा था मैंने ये ज्ञान वहां से प्राप्त हो गया मेरे को, जी पाछे मेरा दिल कभी डिगता नहीं है। मैंने एक हरिचंद्र का नाटक देखा था, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी फिर भी कितने कितने कैसे कैसे हुए, जहां उनकी जलसा सभा होती थी, अंग्रेज लोग बीच कर घोड़ा दौड़ाते थे, फिर भी वो कहते थे सोच करके करना, जो कुछ आप करो वह सोच करके करना। तो जीवन के अंदर में मनुष्य सच्चाई सतता धारण करता है, उसी का जीवन आनंदमय है और वो सच्चा है। और संसार के भोगों की तरफ जिसका दिल डिग जाता है उसके अंदर में सच्चाई नहीं है। इसलिए सच्चाई धारण करनी चाहिए, सतता के ऊपर में आगाड़ी बढ़ना चाहिए। यही मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। पशु पक्षी भोग भोगते हैं, सब जगह भोग हैं, देवता भी भोग भोगते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। मनुष्य शरीर भलाई कैसा भी हो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति इसी मनुष्य शरीर से ही होती है। और यो जाने लग रहा है, इसको अब बचाना चाहिए। अंजलि का नीर जैसी जावे रे शरीर, धीरे अब धीरे भाई बीतने लग रही है। किसी का कितना दिन बीत गए, किसी का कितना दिन बीत गए, हर एक दिन खाली हो जाएगी। बस उस टाइम के अंदर में इसका कौन साथी संगी होगा? कोई नहीं है। जीव अकेला भटकेगा। अरे आया है, कुछ सतता दिखा, कुछ भक्ति दिखा, कुछ प्रेम दिखा। इस संसार के अंदर में जितना दिन रहे आनंद ले जीवन का। आप जाने आनंद संसार के भोगों में है, उनमें आनंद नहीं है। जितने भोग भोगने वाले हैं सब दुखिए हुए हैं। एक आदमी को
सारी संसार की संपत्ति मोहर सरफी घेर दे, सुखी नहीं हो सकता। सारे भोग सामग्री दे दे, सुखी नहीं हो सकता। एक आदमी का बहुत बड़ा परिवार हो जाए, सुखी नहीं होता। ज्यादा परिवार ज्यादा दुखी होता है। मनुष्य को वैराग ही स्वामी जी कहते हैं, राखिए एक रस वैराग। वैराग का रस पीजिए, जीवन आनंदमय बन जाएगा। यही जीवन का सार है। मनुष्य सत्संग करे, सत्संग से जागृति लाए और दिल को डिगते हुए को डांट ले। अब नहीं डिगेंगे संसार की तरफ। वही आत्मिक आनंद लेना चाहिए। एक सुख आत्म, एक अनात्म। एक आत्मा का आनंद है, एक अनात्म शरीर का सुख है। एक आनंद शरीर का है, एक है आत्मा। एक आत्म, एक अनात्म, एक रीता, एक भर्यासा। संसार वाला तो रीता है और आत्मा का आनंद है वो भरया हुआ है। एक सुख बंधन का कारण, एक में समझ खुलासा। एक सुख है वो बंधन में डालने वाला है, नरक में डालने वाला है, हर एक में तेरे को मुक्त कर देगा। वो आनंद लीजिए। तू आत्मा है, आत्मिक आनंद लीजिए। ये जीवन का सार है। बोलो श्री प्राणनाथ।